नमस्ते साथियों, कक्षा 5वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का प्रश्न पत्र, इसकी उत्तर शीट का अवलोकन हम यहाँ करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। तो उत्तर क्या है? रमावती व कलावती। ठीक है। दूसरा प्रश्न है सांच शब्द का मानक रूप होता है। उत्तर है सत्य। तीसरा प्रश्न है अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, यह किसने कहा था? उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। चौथा प्रश्न है तीव्र का विलोम शब्द क्या है? उत्तर है मंद। और पांचवा और अंतिम वैकल्पिक प्रश्न है चस्कः अत्र अस्ति, इस वाक्य में चस्कः का अर्थ है? उत्तर है गिलास। अब देखिएगा यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न यहाँ पर 5 दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, चंदन की माँ का नाम पन्ना था, यहाँ पन्ना भरा हुआ है। 7वां प्रश्न है प्रशंसा शब्द का विलोम है निंदा। ठीक है, यहाँ निंदा भरा हुआ है। रम्मो और कल्लो परीक्षा में यहाँ भरा हुआ है उत्तीर्ण हो गई, तो उत्तीर्ण भरा हुआ है। 9वां प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद चने वाले को इकन्नी लौटाए, तो इकन्नी खालिस्तान में भरना था। और 10वां प्रश्न है नृप का समानार्थी शब्द राजा है, तो यहाँ राजा खालिस्तान में भरा हुआ है। प्रश्न आगे देखिएगा अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से 16 तक। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला प्रश्न है लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? उत्तर है लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था। 12वां प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ लिखिए। उत्तर है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निरक्षर होना है। और 13वां प्रश्न देखिएगा मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आती है? उत्तर है मेरा बचपन कविता में कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। 14वां प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द फूल सुमन है। 15वां प्रश्न है योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। 16वां प्रश्न है सप्ताह कति बासराह। उत्तर है सप्ताह है सप्त बासराह। ठीक है, तो ये हो गए अति लघुत्तरी प्रश्न। अब देखिएगा लघुत्तरी प्रश्न 16 से 22। निर्देश के पश्चात 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे? उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक रास्ते में लगे मील के पत्थरों से सीखा। रास्ते पर चलते चलते पिताजी कोलकाता कितनी दूर रह गया है, यह बात मील के पत्थरों से बताते थे, जिन्हें देखकर विद्यासागर ने अंग्रेजी अंक सीख लिए। प्रश्न 18 श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? उत्तर श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में मानव जीवन की मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए उन्हें पूर्णतः निभाया एवं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो समाज के लिए अहितकर और निंदनीय हो। प्रश्न क्रमांक 19 परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। उत्तर परि धन पूर्ण बराबर परिपूर्ण, परि धन क्रमण बराबर परिक्रमण, परिधन क्षेत्र बराबर परिक्षेत्र। प्रश्न 20 आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते स्कूल जाते हैं। उनमें आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों है? उत्तर मेरे 4 मित्र इस प्रकार हैं रोहित, मयूर, मुकुल और गीता। इन चारों में मेरा सबसे अच्छा मित्र मयूर है। मयूर मेरा सबसे अच्छा मित्र इसलिए है क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखता है और सदैव ही हर क्षेत्र में मेरी सहायता करता है। प्रश्न 21 अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण देने हेतु पत्र लिखिए। उत्तर पता लिखा हुआ है बरघाट नाका सिवनी, दिनांक 16/12/2024। आगे लिखा हुआ है प्रिय मित्र गगन असीम स्नेह, आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं और मेरा परिवार यहाँ सकुशल हैं। आशा करता हूँ आप भी अपने माता पिता के साथ खुश होंगे। आपके पिताजी ने आपके लिए साइकिल खरीदा है, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मित्र जैसा कि आपको ज्ञात है मेरा जन्म दिवस 2 जनवरी को पड़ता है। इस वर्ष भी मेरा परिवार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाने जा रहा है, अतः आप मेरे जन्मदिन की विशेष शोभा होंगे। अतः मैं आपको हृदय से आमंत्रित करता हूं, आप अवश्य ही मेरे जन्मदिन पर पहुंचेंगे। आपकी माताजी को मेरा प्रणाम कहना। आपका मित्र अतुल। प्रश्न 22 शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए। तात, तात का मतलब पिता और पुत्र दोनों होता है। दूसरा है कर, कर का आशय हाथ और टैक्स होता है। और तीसरा अंक का अर्थ है संख्या और गोद। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग देखेंगे।
पहले तात का, तो पहला वाक्य है श्री राम ने कहा, हे तात मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। और तात का ही दूसरा वाक्य है, अंत समय पर बाली ने अंगद से कहा, हे तात तुम सदैव ही श्री राम की सेवा में लगे रहना। दूसरा कर, जिसका आशय है हाथ और टैक्स है, इसमें पहला वाक्य है, करनी कर से ऐसे करिए जिसमें जगहित होए। तो यहाँ पर करनी कर, कर का मतलब यहाँ हाथ से आशय है। दूसरा वाक्य, शासन की आय का मुख्य स्रोत जनता के द्वारा दिया गया कर ही होता है। तीसरा है अंक, इसका आशय है संख्या व गोद। पहला वाक्य है, गणित में कुल अंक 9 हैं। और दूसरा वाक्य है, माँ के अंक के समान सुख कहीं नहीं मिल सकता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखिएगा, यहाँ निर्देश के बाद प्रश्न क्रमांक 23, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था? उत्तर है, क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। हमारा सही रूप में विजयादशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम कुप्रवृत्तियों और स्वार्थ के बढ़ते कुरावण को जला सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित पंक्तियों का कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काको देत है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेत। उत्तर, संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 10 नीति के दोहे से लिया गया है। इस दोहे के रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, उक्त दोहे में कवि मीठी वाणी के प्रभाव का वर्णन करते हैं। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती है और कौवा किसी से कुछ भी नहीं लेता है, फिर भी कोयल की मधुर आवाज़ सबको मोह लेती है और सभी कोयल को पसंद करते हैं। वहीं कौवे की कर्कश बोली की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता है। इसी तरह मीठी वाणी से हम सभी को अपना बना सकते हैं, अर्थात मीठी वाणी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहां भी जाते हैं सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला, उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। प्रश्न है, हाथी कैसा पशु है? उत्तर है, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। दूसरा है, हाथियों का झुंड कहाँ चला? उत्तर है, हाथियों का झुंड नए जंगल की ओर चला। तीसरा है, हाथियों को क्या दिखाई दिया? उत्तर है, हाथियों को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। चौथा प्रश्न है, हाथी कहाँ रहता है? उत्तर है, हाथी जंगल में रहता है। और पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उत्तर है, हाथियों का जीवन। प्रश्न क्रमांक 26, शाला स्वच्छता विषय पर निबंध लिखिए। उत्तर, यहाँ पर देखिएगा, निबंध कहा जाता है स्वच्छता में ईश्वर का वास है। स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए, चाहे घर हो या विद्यालय। विद्यालय में स्वच्छता का प्रभाव बेहतर होता है। हमारे विद्यालय में प्रति दिवस स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है। शिक्षक और हम छात्र मिलकर रोज विद्यालय के कमरों और शाला प्रांगण की सफाई करते हैं। विद्यालय की सारी सामग्री साफ सुथरी एवं सही जगह पर व्यवस्थित जमी हुई होती है। हमारे विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। भोजन करने से पहले हम प्रति दिवस साबुन से हाथ धोते हैं। हमारे विद्यालय के मूत्रालय एवं शौचालय स्वच्छ एवं साफ सुथरे हैं। समय समय पर फिनाइल एवं कीटनाशक से उनकी सफाई करते हैं। स्वच्छता पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो इस तरह से यह मॉडल आंसर शीट हुई। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक प्रस्तुत की। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।